जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के सीईओ के तौर पे उसको 2 दशकों तक उन्होंने सक्सेसफुली रन किया है और फाइनली अपनी लेगेसी को पीछे छोड़ते हुए अमेज़न के सीईओ के पद से यहाँ पे वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। इसके साथ ही जेफ बेजोस जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं जिनकी टोटल नेटवर्थ अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन की है। लेकिन मैं बता दूं कि वो यहाँ पे रिटायर नहीं हो रहे, वो अमेज़न के बोर्ड में एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। इसके साथ ही वो जो उनकी एरोस्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसमें अपना ध्यान लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में अमेज़न के फाउंडर और सीईओ के तौर पे जेफ बेजोस की क्या भूमिकाएं रही हैं, क्या क्या उनके करियर में हाइलाइट्स रहे जिसकी वजह से अमेज़न उस मुकाम पे पहुंच गया, उन सब की ही बात करने वाले हैं। आज की तारीख 5 जुलाई है और जेफ बेजोस जो है यहाँ पे अमेज़न के सीईओ के तौर पे अपनी लेगेसी को फाइनली पीछे छोड़ते हुए अमेज़न के सीईओ के पद से यहाँ पे स्टेप डाउन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बेजोस ने अमेज़न को अपने गैराज से शुरू किया था, जो कि आज के टाइम पे $1 ट्रिलियन की एम्पायर बन चुकी है। जेफ बेजोस की जगह यहाँ पे एंडी जेसी आएंगे, जो कि अमेज़न के नए सीईओ होंगे, जो कि इस वक्त पे अमेज़न वेब सर्विसेज के चीफ के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बेजोस के लिए ये उनके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की एंड नहीं है। वो जो है अब अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका जो फेवरेट प्रोजेक्ट है यानी कि ब्लू ओरिजिन, जो कि उनका एक एरोस्पेस बेस्ड फर्म है, उस पर बिताएंगे। इसके साथ ही हालांकि वो अमेज़न के किसी भी डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे, लेकिन वो बोर्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। 27 साल पहले जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत अपने गैराज से एक ऑनलाइन बुक स्टोर फर्म के तौर पे की थी। इनिशियली जितनी भी पैकेजिंग हुआ करती थी वो जेफ बेजोस खुद किया करते थे। इसके साथ ही वो जो है उसके बाद फिर उन पैकेजेस को पोस्ट ऑफिस के थ्रू डिलीवर किया करते थे। इसके बाद फिर उन्होंने अमेज़न के ऑपरेशंस को कई सारे फील्ड्स में यहाँ पे एक्सपैंड किया, जिसमें आपका ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, इनमें से कुछ ऐसे सर्विसेज है। अगर न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट की माने तो अमेज़न को धरती का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी कहा जाता है, जिसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो $1.7 ट्रिलियन की है। 5 जुलाई 2019 को जेफ बेजोस का एक्स वाइफ मैकेंजी स्कॉट के साथ यहाँ पे सेपरेशन हो गया था, जिसके बाद फिर उन्हें अपने कुछ स्टेक का हिस्सा जो है वो अपनी एक्स वाइफ को देना पड़ा था। जहाँ पे बोला तो ये भी जाता है कि जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट के बीच में ये जो सेपरेशन हुआ है वो दुनिया का वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट डिवोर्स सेटलमेंट्स है। वहीं पे अगर रिपोर्ट की माने तो जेफ बेजोस ने सेपरेशन के बाद मैकेंजी स्कॉट को $30 बिलियन कैश और स्टेक के फॉर्म में ट्रांसफर किए थे। जेफ बेजोस ने फोर्ब्स मैगजीन की रिचेस्ट अमेरिकन्स की जो लिस्ट है उसमें अपना नाम सबसे पहले ईयर 1998 में दर्ज करवाया था। उसके बाद से जेफ बेजोस अपने वेल्थ में अब तक $196 बिलियन ऐड कर चुके हैं। वहीं पे usatoday.com ने संडे को ये रिपोर्ट किया था कि जेफ बेजोस की जो नेटवर्थ है वो 2019 से 73% बढ़ी है, जहां पे 90% ऑफ द वेल्थ उनके जो भी अमेज़न के ऑपरेशंस है उनसे आते हैं और बाकी का जो वेल्थ है उसमें ब्लू ओरिजिन और डेली वॉशिंगटन पोस्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। जेफ बेजोस ने अपने अमेज़न की जर्नी भले ही गैरेज से क्यों ना शुरुआत की हो, लेकिन करेंटली जो अमेज़न है वो दुनिया के हर एक मेजर बिजनेस सेक्टर में ऑपरेट करता है, जिसमें आपका क्लाउड सर्विसेज, ई-कॉमर्स, एंटरटेनमेंट सेक्टर, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ग्रोसरी, सॉफ्टवेयर फील्ड और एरोस्पेस इंडस्ट्री ऐसे कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जहां पे अमेज़न ग्रुप की एक मजबूत प्रेजेंस है। ईयर 1994 में शुरू किया गया अमेज़न ने वक्त के साथ कई सारे बड़े अमेरिकन जायंट्स को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें आपका एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, जॉन डी रॉकफेलर, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स भी यहाँ पे शामिल। जेफ बेजोस ने अमेज़न को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कुछ नए यूनिक प्रोसीजर्स को भी यहाँ पे अमेज़न में अपनाए हैं, जिसमें उनकी एक फिलॉसफी है कि इट्स ऑलवेज डे वन, जिसके वजह से वो जो है अपनी स्टाफ को यहाँ पे और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको रेगुलरली मोटिवेट करते रहते हैं। ईयर 1997-98 में अमेज़न ने जब अपना IPO निकाला था तो उस वक्त पे जेफ बेजोस ने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा था। मैं आपको बता दूं कि आज तक ये एक रिवाज बन गया है कि जेफ बेजोस जब भी यहाँ पे एनुअल लेटर लिखते हैं तो जो उनके द्वारा लिखा गया सबसे पहला लेटर था उसको ज़रूर अटैच करते हैं। इससे होता ये है कि जेफ बेजोस जो है अपने शेयर होल्डर को उनकी जो फिलॉसफी है यानी कि इट इज़ ऑलवेज डे वन,
उसके बारे में हमेशा रिमाइंड करवाते रहते हैं। वहीं पे बोला तो ये भी जाता है कि अमेज़न ने जो सबसे पहला लेटर लिखा था वो अमेज़न का गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे भी उसको कंसिडर किया जाता है। जेफ बेजोस ने अमेज़न में एज अ सीईओ के पोजीशन पे रहते हुए कई सारे छोटे मोटे चेंजेस किए हैं जिसके वजह से अमेज़न आज के टाइम पे इतनी सक्सेसफुल है। मैं आपको बता दूं कि साल 2005 में जेफ बेजोस ने अमेज़न प्राइम लॉयल्टी प्रोग्राम के अंडर 2 दिन का डिलीवरी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, जिसके तहत अमेज़न $79 के एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 दिन में जो भी आपका पार्सल है उसके डिलीवरी यहाँ पे फ्री में कर देता था। इस डिसीजन ने अमेज़न को काफ़ी फायदा पहुंचाया, जहां पे अमेज़न में एक अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिला और इसने जो है रिटेल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। वहीं पे कस्टमर जो है अपने पार्सल को 1 से 2 दिन के अंदर ही रिसीव कर लेते थे, जहां पे यही पहले जो वेटिंग टाइम था वो 4 से 6 दिनों का था। मैं आपको बता दूं कि करंटली अमेज़न प्राइम के ग्लोबली 150 मिलियन सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा है और इसी के वजह से ही जो बाकी के रिटेल फर्म्स है वो भी यहाँ पे मजबूर हो गए हैं कि वो भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करें ताकि मार्केट में वो भी टिके रह सके। मैं आपको बता दूं कि इसी पीरियड के दौरान जहां पे अमेज़न ने ये वादा किया था कि वो 2 दिनों के अंदर जो पार्सल है वो कस्टमर्स को डिलीवर कर देंगे, तो उनके जो उस वक्त पे कुछ डिलीवरी पार्टनर्स थे जैसे कि यूपीएस, फेडेक्स या फिर यूएस पोस्टल सर्विस, उनके तरफ से यहाँ पे अमेज़न को कंप्लेंट आने लगी कि जो डिलीवरी है वो टाइम पे नहीं हो रहा है और कुछ डिलीवरीज जो है वो वापस जा रही है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर फाइनली अमेज़न ने अपनी ही लॉजिस्टिक्स फर्म को यहाँ पे लॉन्च कर दिया था जिसका नाम अमेज़न लॉजिस्टिक्स है। मैं आपको बता दूं कि साल 2006 में अमेज़न ने अपने क्लाउड सर्विसेज को ऑफर करना शुरू किया, जिसको आज हम अमेज़न वेब सर्विसेज के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही अमेज़न ग्रुप ने यहाँ पे ये भी रिपोर्ट किया है कि पिछले क्वार्टर में जो अमेज़न की ओवरऑल इनकम है उसका 52% जो हिस्सा है वो आपका अमेज़न वेब सर्विसेज कंट्रीब्यूट करता है। बाकी आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। वहीं पे अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इसके साथ ही इंटरव्यूज़ भी वक्त वक्त के साथ लेके आते रहते हैं, तो उसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।